मिल गया मिल गया मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई ड्यूरेशंस गरीब विज्ञान की 12 के विद्यार्थियों के लिए। अति लघु का देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिलेबस एडिशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला है। इन प्रश्नों को आप छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, सभी प्रश्न जो है एक से बढ़कर एक है। तो चलिए ड्यूरेशंस स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हम लोग बहुत ही बनाते हैं इसे खास। गरीब विज्ञान के बालक जो भी हैं, बालिकाएं जो भी हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियमित व्यायाम के शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या लाभ है। देखिए डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ही प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि नियमित व्यायाम करते हैं तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका क्या लाभ होता है। देखिए डिस्टेंस अगर स्वास्थ्य रेगुलरली आप व्यायाम करते हैं तो उसके अनेक लाभ हैं, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो जब भी सूर्योदय के बाद यदि आप उठते हैं तो आपसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। सूर्योदय से पहले हमेशा उठना चाहिए, ठीक है ना। और भोरर का जो समय होता है वो ईश्वर अल्लाह परमात्मा को उस समय वास होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा सुबह उठने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए एडिसन सुबह उठने का फायदा क्या है, यह हृदय को मजबूत करके परिसंचरण को बढ़ाकर हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है डिस्टेंस। और देखा जाए तो व्यायाम क्या करता है, कैलोरी जलाने और मांसपेशियों का निर्माण करके स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो नियमित यानी रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से ही पॉसिबल होता है, ठीक है ना। यह लचीलेपन को देखिए बनाता है डिस्टेंस, संतुलन शरीर आपका बनता है और साथ ही साथ जो पूरे बॉडी में पूरी ज्ञानेंद्रियों का जो होता है वो समन्वय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे गिरने और चोटों का खतरा जो होता है वो कम हो सकता है, ठीक है। फिटनेस बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है डिस्टेंस। और इस पर भी काम हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो देखिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यदि आप जब करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें और लाभ क्या मिलते हैं आपको। देखिए बहुत सारे लाभ हैं, जैसे आप अगर लिखने चले जाएं तो ये 2 4 10 20 पीडीएफ भी भर जाएगा तब भी नहीं हो पाएगा। देखिए नियमित शारीरिक अगर गतिविधि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, बेहतर बनाता है। बहुत सारे से योगासन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गतिविधियां जो होती हैं, सारी गतिविधियां वो आपके अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं, जिससे क्या होता है ड्यूसेंस, डायबिटीज हो गया, मधुमेह जिसे कहते हैं हम लोग, उच्च रक्तचाप की बात हो गई, पुरानी बीमारियों का खतरा जो होता है ड्यूसेंस कम हो जाता है। और ऐसे ऐसे योग हैं जिससे बड़े से बड़े रोगों का इलाज भी संभव है। व्यायाम से देखा जाए तो एंडोर्फिन भी निकलता है जो मूड में सुधार कर सकता है, ठीक है ना। क्या निकलता है, एंडोर्फिन निकलता है जो हमारे माइंड को या हमारी सोच को या हमारे मूड को जो है उसमें सुधार करता है और तनाव को कम करता है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण होता है। सब मिला जुला कर बात किया जाए देखिए तो स्वस्थ शरीर के लिए देखा जाए तो ये विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों को बनाए रखने के लिए जो है नियमित व्यायाम जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए शरीर एकाग्र होता है, ठीक है ना। किसी भी कामों को जब करेंगे आप तो उसमें जबरदस्त तरीके से मन लगता है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे एक्टिविटी है, बहुत सारे इसके प्रॉफिट है। एक दो प्रॉफिट नहीं है इसके, अगर नियमित आप व्यायाम करते हैं तो बहुत सारे इसके अनगिनत फायदे हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। यदि कोई बच्चा मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को किसी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों में जो मानसिक स्वास्थ्य होता है और खुशहाली को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की बात करें और कल्याण की बात करें तो सहायक वातावरण का होना बहुत जरूरी होता है उसके लिए। देखिए हेल्पिंग नेचर यानी उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाना उनके लिए कि उनको जब भी जरूरत पड़े, अगर बड़ों की जरूरत पड़े, किसी भी चीजों की जरूरत पड़े तो वो आपको तुरंत खोज सके, ठीक है ना। तो उन्हें एक सहायक वातावरण बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर बच्चे को आप मानसिक रूप से स्वस्थ देखना चाहते हैं और खुशहाल देखना चाहते हैं तो आपको अपने फैमिली में, अपने बैकग्राउंड में, अपनी चीजों में एक सहायक वातावरण को बनाना बहुत जरूरी होता है, जो उनके भावनात्मक विकास के लिए देखा जाए, सामाजिक विकास के लिए और साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू होता है, ठीक है। खुले संचार को देखा जाए तो प्रोत्साहित करना ये बहुत जरूरी होता है। एक सुरक्षित और प्यार भरा घर प्रदान करना ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। और मुकाबला करने के कौशल सिखाना भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी मुकाबला योग्य जो उन्हें कौशल सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी होता है। साथियों और वयस्कों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, एक्टिविटीज होती है, तो उनके साथ जो सकारात्मक
संबंध भी उनके बनते हैं और उसको बढ़ावा देना आवश्यक होता है। और ये होता कैसे है, सकारात्मक संबंध बनते कैसे हैं भाई, जब आप उनके साथ मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, ठीक है ना। इन्हीं सभी भावनाओं की वजह से, भावनाओं की लड़ी से देखिए हम लोग भी संडे को क्रिकेट खेलने जाया जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे, जो भी स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप पर हैं तो वो भी अक्सर स्टेटस देखते हैं तो कहते हैं सर खेलने गए थे क्या। तो देखिए उससे होता क्या है कि वो उसका एक दूरगामी परिणाम होता है। देखिए ऐसे इतनी बड़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी है कि मतलब हर लोग अपने कामों में लगा हुआ है एकदम जबरदस्त तरीके से, तो किसी को भी किसी समय के लिए किसी कामों के लिए फुर्सत ही नहीं है। तो देखिए यही हफ्ते में होता है, एक दिन मिलने का हो गया। कभी गुरुजन लोगों ने बनाया हुआ है कि नहीं चलिए 15-20 दिनों के बाद गुरुजन लोगों के पास भी मुलाकातें हो जाती है, तो ये बहुत जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो देखिए खेल हो गया, रचनात्मक कार्य हो गए, विश्राम के अवसर प्रदान करने से देखिए बच्चों को तनाव प्रबंध और लचीलापन जो होता है बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट मदद मिलती है। बच्चों को भावनात्मक देखिए इमोशनली भी होना जरूरी है, और बहुत ज्यादा इमोशनली भी होना जरूरी नहीं है। भावनात्मक रूप से भी देखिए होना जरूरी है और बहुत ज्यादा भी नहीं लिबरल नहीं होना है। तो कहा गया उनका एक संतुलन बैलेंस होना जरूरी है। आत्म देखभाल की बात हो गई, जरूरत पड़ने पर मदद मांगने के बारे में शिक्षित करना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनके अंदर जागरूकता पैदा करना होगा, और उसमें शीघ्र हस्तक्षेप, मतलब अगर कोई भी अच्छा ऐसा बच्चा या घर में आपके है, बाहर है, कहीं पर भी दिखे तो उसमें शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चा जो है उसके मानसिक स्वास्थ्य या जो भी चीजें उसको लेके वो डिप्रेस्ड है, तनाव में जा रहा है, तो उससे उसको तुरंत रिलीज किया जा सके, ठीक है ना। और कल्याण के लिए, उस बच्चे के कल्याण के लिए जो है समग्र दृष्टिकोण को प्राथमिकता देना चाहिए। हम बच्चों को जीवन के लिए देखिए जीवन के लिए मजबूत मानसिक स्वास्थ्य जो है की नींव जो है विकसित करने में सहायता कर सकते हैं, और ये हम सभी लोगों के अथक प्रयासों से नहीं, सभी लोगों के प्रयासों से ये पॉसिबल होता है। देखिए माता पिता और एक बच्चे की लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 लोगों का नाम तो सर्वोपरि लिया जाता है, माता पिता और गुरु, ठीक है ना। तो गुरु का रोल भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिवार के भीतर सकारात्मक संबंध बनाने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां क्या है। देखिए परिवार के भीतर जो होता है, देखिए चीजें होती रहती हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें ज्यादातर आप लोग को देखेंगे सकारात्मकता भी देखने को मिलेगा और नकारात्मकता भी देखने को मिलेगी, चाहे संयुक्त परिवार हो, चाहे एकल परिवार हो, या नॉर्मली परिवार कोई भी हो, तो वहां पर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों चीजें देखने को मिलती है। अगर हम लोग सकारात्मक बनाना चाहते हैं किसी भी संबंधों को, तो देखिए खास तौर पर मेरी 2 बातें सुन लीजिएगा। देखिए विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी संबंध के लिए, और दूसरी चीज की दिमाग में शक न पैदा हो। ये 2 चीजें बहुत ही मूलभूत चीजें हैं जो होनी चाहिए। एक परिवार के भीतर देखिए सकारात्मक संबंध बनाने के लिए देखा जाए तो संचार हो गया, सहानुभूति हो गया, और एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय की आवश्यकता होती है। देखिए एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय की प्रबंधन बहुत जरूरी होता है, समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय का उनके बीच में जो बैठना उठना, लोगों के साथ वार्तालाप करना, उनके विचारों को सुनना, एक दूसरे के क्या करना, इसके समक्ष जो है उनके विचारों को मान्यता देना, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, जो आज के समय में पॉसिबल बहुत ही रेयर में है। बच्चा क्या होता है एडिशन, देखिए सुबह सुबह उठता है, स्कूल चला जाता है, पर पता चला अभी पापा रात को ड्यूटी पर से हैं, वो 9-10 बजे उठेंगे, अब वो अपने स्कूल पर चले गए। अब शाम को क्या हो गया, बच्चा खा पी कर सो गया 7 बजे, और पता चला कि अब वो पेरेंट्स जो है वो आए रात को 8-9 बजे, 10 बजे रात को आए। तो ऐसे क्या हो रहा है कि इतनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है कि सब लोग जो जहाँ है वहीं पर भाग रहा है केवल, ठीक है ना। तो गुणवत्तापूर्ण समय लोग नहीं निकाल पाते हैं। यही होता है कि सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता देखने को मिलती है। तो सकारात्मक संबंध बहुत जरूरी होता है। और देखिए खुला और ईमानदार संचार संघर्षों को सुलझाने और संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की भावना और दृष्टिकोण के प्रति जो है सहानुभूति होना बहुत जरूरी होता है, और समझ दिखाने से विश्वास और संबंध को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। सहानुभूति एक दूसरे के प्रति जो होता है, एक दूसरे के प्रति समझ जो पैदा होता है, तो वो विश्वास उससे उससे पैदा होता है और संबंध को और भी मजबूती मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से क्या होता है, तो ये जो साझा गतिविधियों के माध्यम से क्या होता है, सार्थक बातचीत होती है और स्थायी यादें बनी होती है उनके बीच में ना, और रिश्ते जो होते हैं वो गहरे होते जाते हैं, उनमें और मजबूती बनता है। देखिए सीमाएं निर्धारित करना, देखिए सीमाएं निर्धारित करना, एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करना बहुत ही बड़ी चीज है, और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान देखा जाए तो सहायता प्रदान करना भी जो होता है एक स्वस्थ परिवार की गतिशीलता में योगदान देता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें होती हैं। इन रणनीतियों को प्राथमिकता अगर कोई परिवार देता है और वहां पर दिया जाता है, तो परिवार जो होता है प्यार सम्मान और सद्भाव
पैदा कर सकते हैं और अंततः जो होता है मजबूत और सकारात्मक रिश्ते बना सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेशंस क्या होता है कि जो भी परिवार होता है तो उसमें परिवार में सकारात्मकता सकारात्मक रिश्तों के लिए बहुत सी चीजों का समर्पण देना होता है, ठीक है। और ये चीज ये भी बात है कि कहा गया कि जब भी अपनों से लड़ाई हो, अपनों से विवाद हो, तो उसमें हमेशा हार जाना चाहिए, ठीक है। देखिए विवाद होता क्यों है, हमें क्या होता है डिस्टेंस भूलने की बातें याद है, ठीक है ना, हमें भूलने की बातें क्या है, याद है, इसीलिए जीवन में क्या है, विवाद है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है ना, जो बातें मैंने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी ये डिस्टेंस आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तनाव मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है। देखिए डिस्टेंस जो तनाव होता है, यदि कहा जाता है कि कोई डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से जो होता है उसका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उस पर प्रभाव डालता है या उसके उत्पादकता पर वो किस प्रकार से निगेटिव छवि बनाता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये तनाव वाला जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न, तो चलिए आइए समझते हैं इसको हम लोग। तनाव देखिए क्या करता है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। देखिए उच्च स्तर के तनाव का देखा जाए का अनुभव करने पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति चिंता की बात हो गई, अवसाद की बात हो गई, या अन्य मानसिक जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। देखिए व्यक्तिगत चिंता जो होती है वो बहुत अवसाद का कारण बनता है और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो उन समस्याओं से भी वो जूझ सकता है, ठीक है। इससे ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने और कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में कठिनाई हो सकती है। किसी भी कार्य को आप करेंगे पूरी दक्षता के साथ आप नहीं करेंगे, वजह क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो सेटअप नहीं है, वो पूरा का पूरा मतलब कभी इस तरफ है तो कभी उस तरफ है, कभी इस कामों में तो कभी उस कामों में, मतलब डाइवर्जन देखने को मिल रहा है उसमें ना, कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक जगह चीजें इकट्ठी होना, एक चीजों का ना, सभी चीजों का एक जगह पर इकट्ठा होना, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट। और जब चीजें फैल जाती है तो उसको कहा जाता है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट हो रही है चीजें, कन्वर्जेंट नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए दीर्घकालिक तनाव जो होता है ड्यूरेशन, वो क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, ठीक है ना। दीर्घकालिक अगर तनाव है, डिप्रेस ज्यादा लंबे समय से आप हैं, तो आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली होगा वो भी कमजोर हो सकता है और जलन का खतरा बढ़ा सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकता है, ठीक है। इन नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए क्या होना चाहिए, तनाव प्रबंध करना चाहिए, तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सचेतना की बात हो गई ना, व्यायाम की बात हो गई, महत्वपूर्ण है, और दूसरों से समर्थन मांगना का अभ्यास करना महत्वपूर्ण होता है। देखिए जब भी ऐसे दुविधाएं आए तो आप दूसरों से समर्थन दे लीजिए तुरंत, ठीक है ना। देखिए जीवन में क्या है, जीवन में ये नहीं है कि आप किसी तनाव ले लिए तो आप बहुत दलित कहे जाएंगे। एक की मदद ले रहे हैं तो आप कम से कम सैकड़ों की मदद करने के योग्य बन जाइए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये आ रहा है, आप अगर किसी का 1 रुपया खा रहे हैं तो उसे 10 रुपया खिलाइए, ठीक है। तो इस भावना से चलिए आप, ठीक है ना। तो ये अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तनाव को जो होता है प्रभावी ढंग से संबोधित करके देखा जाए तो व्यक्ति अपनी मानसिक भलाई में जो है सुधार कर सकता है, ठीक है ना। प्रभावी तरीके से अगर तनाव को अगर संबोधित करे तो मानसिक भलाई हो सकती है जीवन में, और जीवन के विभिन्न पहलुओं में जो है अपनी उत्पादकता बढ़ा सकता है, ठीक है। और अपने इंपॉर्टेंस को, सोसाइटी के प्रति अपने जवाबदेही को, और भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है लाइफ के, वो उन चीजों को बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था सेशन आप सभी लोगों के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे दोस्तों तो यहाँ से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।